हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरु गण, तहारे चरण आगे करिया वंदन। प्रणाम करते हैं कथा को शुरू करने से पहले हमारे दीक्षा गुरु, हमारे शिक्षा गुरु, उन सबको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों के आगे वंदन करते हैं। और स्पेशली मैं प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ हृदय परेश प्रभु जी का, जिन्होंने हमें दीक्षा गुरु की सेवा का विज्ञान सिखाया। और इसलिए चैतन्य चेतावनी में बोला गया, जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चित्ते रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। जो शिक्षा गुरु है वो साक्षात कृष्ण स्वरूप है, क्योंकि वो जीव को दीक्षा गुरु की सेवा का विज्ञान सिखाते हैं। तो शुरू करते हैं, प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने कृपा करके सेवा का अवसर दिया। तो आज का विषय हमारा रियल बर्थ। तो जीव, हम सब जानते हैं, हम सब लोग इतना सीख चुके हैं कि हाँ, हम जीवात्मा हैं, हम जीव हैं। तो और जीव जो है, जीव अनादि है, जीव का कोई जन्म नहीं, जीव अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, वो सदा सर्वदा से इस जगत के अंदर विद्यमान है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न कभी जन्म लेता, ठीक है, न कभी मरता, और न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा, ना कभी ऐसा होता है ना कि वो हुए तो हुआ नहीं कभी, और ना कभी ऐसा है कि वो होगा, वो शाश्वत है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहता है। बस होता क्या है कि वो भौतिक प्रकृति में प्रकट हो जाता है और अप्रकट हो जाता है। रहता है लेकिन प्रकट और अप्रकट होना चलता रहता है। जब माँ के गर्भ से बाहर आया, प्रकट हो गया जी, और जब मर गया तो अप्रकट हो गया जी। तो इस अप्रकट होने को क्या बोलते हैं हम लोग इसको कहते हैं मृत्यु। मृत्यु हो गई उसकी, यानी कि वो मरा नहीं है, वो अप्रकट हो गया, उसने भौतिक देह त्याग दी, लेकिन वो जो जीवात्मा था वो तो मरती नहीं है, वो अप्रकट हो गई। और प्रकट होने को क्या कहते हैं? जन्म, जब उसने एक शरीर ग्रहण कर लिया। बर्थ, बर्थडे, बर्थ। तो पिता के माध्यम से, पिता के शुक्राणु के माध्यम से माँ के गर्भ में जीव का प्रवेश होता है ना। कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्ते, देह उपपत्ते, देह की उत्पत्ति होती है। कैसे? स्त्रिया उदरम प्रविष्टा पुंसा रेत कणाशय। जब पुरुष का शुक्राणु स्त्री के गर्भ में ट्रांसफर होता है तो जीव की उत्पत्ति होती है। और कहाँ उत्पत्ति होती है? माँ के गर्भ में। और गर्भ कैसा है? गर्भ है काल कोठरी जैसा, जो शास्त्रों में बोला गया, काल कोठरी है, और मल मूत्र की थैली है, और बहुत अंधकार में है, वहां कोई प्रकाश नहीं, कोई लाइट नहीं है, छोटी सी जगह है। और जीव ऐसा लटका हुआ है, सिर नीचे करके, पैर ऊपर, जैसे धनुषाकार में, अपने घुटने छाती से सटाए हुए, जैसे हाथ पैर बांध के किसी को काल कोठरी में पटक दिया हो। तो जो माँ होती है, माँ बड़ा दर्द झेल के उस संतान को, 9 महीने दर्द झेलती है, प्रसव पीड़ा झेलती है, और उस संतान को उस गंदे काल कोठरी गर्भ से बाहर लेके आती है। ये जन्म की प्रक्रिया है, ये सामान्य प्रक्रिया है, सब जानते हैं, शास्त्रों में भी है, विज्ञान भी जानता है, हमने पर्सनली अनुभव भी किया सबने। तो इस प्रक्रिया की जटिलता के कारण जो कष्ट माता उठाती हैं, पिता उठाते हैं, उस वजह से उनको बहुत महान बताया जाता है। बर्थ का श्रेय माता पिता को दिया जाता है। और यस, माता पिता बहुत महान है, वास्तव में उनकी सेवा करना हमारा धर्म भी है। हम पर उनका ऋण है जिसको हमें उतारना है ना। पुत्र जो होता है, पू नाम के नरक से तारता है, पुत्र तारता है, तो ऋण है हम एक किसी भी जीव पे, किसका? माता पिता का, क्योंकि उसको माँ गर्भ की काल कोठरी से बाहर लेके आ रही, गर्भ के गंदे अंधकार से बाहर लेके आ रही। और बाहर क्या है? बाहर तो रोशनी है, बाहर प्रकाश है। लेकिन जब हम अध्यात्म में आते हैं, थोड़ा चीजों को समझने लगते हैं, तो हमें पता चलता है कि गर्भ के बाहर जो ये रोशनी है, ये प्रकाश है, तो ये वास्तव में रोशनी प्रकाश एक रोशनी प्रकाश के जैसा है, लेकिन है वास्तव में अंधकार। और गर्भ में भी अंधकार है और वास्तव में
बाहर भी अंधकार है। इनफैक्ट बाहर जो है वो गर्भ के अंधकार से भी ज्यादा गहरा अंधकार है। और इसका रियल एग्जाम्पल, ये बात ऐसी नहीं है हवा में, इसका रियल एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी 12 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, बाहर ही नहीं आना चाहते थे माँ के गर्भ से, कहना बाहर बहुत माया है, मैं नहीं आना चाहता बाहर, अंदर फिर भी ठीक है ना। तो अध्यात्म में आके पता चलता है कि माँ का गर्भ स्टिल बेटर देन बाहर की माया। जो माँ के गर्भ का जो अंधकार है वो फिर भी इतना गंदा नहीं है जितना बाहर की जो माया का अंधकार है वो गंदा है, ठीक है ना। माया की है तो माया की चकाचौंध, ठीक है, लेकिन है वो अंधकार। स्त्री पुरुष का आकर्षण, धन परिवार में आसक्ति, प्रभुत्व जताने की भावना, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष अहंकार, गंदे भोग, ये सब कुछ ही तो है बाहर। और यही सब कुछ हमें क्या कर रहा है, यही सब चीजें मिलके कारण बन रही हमारा उस गर्भ में जाने का, माँ के गर्भ में जाने का। तो गोल गोल चक्कर हो गया, ठीक है ना। गर्भ भी अंधकार, गर्भ के बाहर और भयंकर अंधकार, और वो और भयंकर अंधकार क्या कर रहा है, हमें धकेल रहा है वापस गर्भ के अंदर। तो फिर प्रकाश है कहाँ इस जगत में, सत्य है कहाँ इस जगत में। बर्थ तो हो गया हमारा, बर्थडे तो हमने मना लिया, सब लोग बर्थडे मनाते हैं, इतने बर्थडे मनाते हैं, इतने धूमधाम से मनाते हैं। तो बर्थ तो हो गया, लेकिन प्रकाश में अभी तक नहीं पहुंचे, अंधकार से अभी तक बाहर निकले नहीं। तो काहे का बर्थडे और काहे का बर्थ, कोई बर्थ नहीं। तो इस जगत में प्रकाश है कहाँ, ढूंढेगा, सत्य है कहाँ, ढूंढेगा। इस जगत में सत्य और प्रकाश केवल एक ही चीज है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सबसे बाहर निकाल सकती, वो है ज्ञान, ठीक है ना। ज्ञान के माध्यम से हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखालय में शाश्वतम को बहुत आराम से पार कर सकते हैं। तो ठीक है, ज्ञान अच्छी बात है, बात बिल्कुल ठीक बोली है। तो ज्ञान है तो ठीक है, खोलो जी यूट्यूब खोलो, सुनो ज्ञान, ठीक है। हरे गली कृष्ण के प्रभु जी। कोने पे। हाँ जी माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। सॉरी टू डिस्टर्ब प्रभु जी, भक्त बोल रहे वॉइस थोड़ी लो आ रही है, तो आप प्लीज थोड़ा सा इस पे वॉइस बढ़ा दीजिए। ओके, आपको कैसी आ रही है माता जी, हरे कृष्णा। अभी थोड़ी तेज है प्रभु जी। ओके माता जी, मैं थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास करता हूँ। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, ज्ञान, सत्य और प्रकाश क्या है, ज्ञान। तो ज्ञान के लिए क्या करें, ज्ञान के लिए खोले यूट्यूब, यूट्यूब पे लें ज्ञान। ज्ञान के लिए चले गली के कोने पे जो मंदिर बना हुआ है और वहां पे जो बैठे हैं पंडित जी, उनसे ले ज्ञान। लेकिन वास्तव में ये सब ज्ञान नहीं, ये सब नॉनसेंस है। ये सब ज्ञान की पैकिंग में अज्ञान ही बेच रहे हैं। पैकिंग है ज्ञान की, लगेगा कि कुछ अध्यात्म हमने किया, कुछ आध्यात्मिक हमने सुना, लेकिन वो पैकिंग खाली है बस ज्ञान की, वो अंदर अज्ञान ही बेच रहे हैं। तो कहाँ है ज्ञान, कहाँ है सत्य। सत्य केवल वो है जो मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठकर सुना है। बाकी सब असत्य है, बाकी सब अंधकार है, बाकी सब मुझे अंधकार में डालने वाला है। मैंने जो अपने गुरु के चरणों में बैठकर सुना वो मुझे प्रकाश में लेकर जाने वाला है। वो मुझे माँ के गर्भ के अंधकार से, माँ के गर्भ के अंधकार में बार बार आने से रोकने वाला है। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म को जानो, आध्यात्मिक ज्ञान लो, ठीक है। और तब आपको पता चलेगा कि जिसको आप प्रकाश समझकर जिसके पीछे भाग रहे हो, पैसा स्त्री सक्सेस, वो सब तो अंधकार है वास्तव में। और जिसको अंधकार समझ के छोड़ दिया, अरे भक्ति वक्ति सब बेकार है, क्या माला जपते रहते हो, बुढ़ापे में करना, वो वास्तव में प्रकाश था। गुरु शास्त्र कुछ नहीं होते, अंधकार समझ के छोड़ दिया गुरु को, शास्त्र को, भक्ति को, ठीक है, भगवान के नाम को, वो वास्तव में प्रकाश था। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संसारिक लोगों के लिए ये चीजें अंधकार है, लेकिन एक अध्यात्मवादी समझता है कि यही वास्तव में प्रकाश है जो उसका गुरु को दे रहा है, उसको सुना रहा है ना। तो ये जो इतना भयंकर सीक्रेट है शास्त्रों का, ये कब पता चलेगा, जब मैं अपने गुरु के चरणों में बैठकर उनसे सत्य का ज्ञान लूंगा, और तब वास्तव में मेरा रियल बर्थ होगा। अदरवाइज क्या है, बर्थ है, बर्थडे है, लेकिन रियल नहीं है। क्योंकि जैसे जन्म लिए वैसे मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, कोई फायदा नहीं है, एक मैरी गो राउंड में घूम रहे हैं बस। लेकिन जब गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान लेंगे तो वो हमारा रियल बर्थ करेगा, वो हमें
इस बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में आने से रोकेगा। इसलिए शास्त्रों में 2 प्रकार के बर्थडे की बात हुई। पहला बर्थडे बताया गया शौक्र जन्म। शौक्र जन्म कैसे, जो हमने पहले डिस्कस किया कि पिता के माध्यम से माता के द्वारा, लेकिन उससे हमारा अंधकार खत्म नहीं हुआ, जीवन से हमारा अंधकार उससे साफ नहीं हुआ। और दूसरा बताया रियल बर्थ। रियल बर्थ क्या, द्विज, द्विज होना, यानी कि द्विज यानी 2 बार, ज यानी जन्म लेना। तो जब गुरु रूपी पिता शास्त्रों के गहन ज्ञान रूपी माँ से हमें जन्म देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा रियल बर्थ। दीक्षा, दीयते क्षीयते, ये दीक्षा जो है ये हमारा रियल बर्थ कहलाता है। दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम् इति दीक्षेति सा प्रोक्ता तेषिके इस तत्व को विदे। जब गुरु दिव्य ज्ञान देते हैं, सारे पापों का क्षय कर लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को वास्तव में दीक्षा बोला जाता है, रियल बर्थ बोला जाता है। इसलिए भक्त लोग दीक्षा वाले दिन को, जिस दिन दीक्षा हुई थी, जो डेट होती है दीक्षा की, उस डेट पे बर्थडे मनाते हैं। ऐसा भी कई भक्त लोग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको और अगर गूढ़तर इसका मर्म समझा जाए तो वास्तव में नॉट जस्ट दीक्षा का दिन, बल्कि जिस दिन आपको अपने गुरु में, गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास उत्पन्न हो गया, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, और अपने आप को उनका एक सेवक समझ लिया कि मैं भावना ये कर ली कि मैं उनका सेवक हूँ, और गुरु के वचनों में पूर्ण विश्वास हो गया, वही आपका रियल बर्थ है, वही दीक्षा है वास्तव में। यही सबसे बड़ा हमारा चीज जो है सीखने की, वही है इस संसार में कि हमारा रियल बर्थ कौन, क्या है, कब है। कब है हमारा रियल बर्थ, जब हमने अपने आप को गुरु के चरणों में बैठ के उनका दास समझ लिया और उनके वचनों में पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया। जो उनसे सुना वही सत्य है, उसके परे कोई और सत्य नहीं है। हो गया जी रियल बर्थ। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये देखना कि हमारा जन्म, हमारा रियल बर्थ अभी तक हुआ है या नहीं। अभी भी कहीं हम अंधकार में तो नहीं है। अगर अभी भी अंधकार में है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो फिर हमें माँ की गर्भ की काल कोठरी में आना पड़ेगा। जननी जठरे शयनम, जननी के, माता के जठर में शयन करना पड़ेगा, बार बार आके उसमें लेटना पड़ेगा। तो चेक करो कि मेरा रियल बर्थ अभी तक हुआ कि नहीं हुआ। तो बेस्ट है कि हम रियल बर्थ को जाने, गुरु के चरणों में बैठ के सत्य का ज्ञान लें। भगवान श्री कृष्ण सत्य है, सत्यम परम सत्यव्रतम त्रिसत्यम। भगवान श्री कृष्ण सत्य है। उन सत्य का, उनके नाम का, उनके ज्ञान का, उनकी सेवा का विज्ञान गुरु के चरणों में बैठकर सीखें। जब एक गर्भ रूपी छोटे से अंधकार में स्थान से बाहर निकालने वाली माँ इतनी महान है, अब देखो आप, तो गुरु, उनकी कितनी महिमा होगी जो हमें माया के जाल, इतना जो माया का बहुत बड़ा अंधकार है, जो ऐसा अंधकार है जो ये पता भी नहीं चलने देता कि हम अंधकार में हैं। वो और भी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। बीमारी है, मुझे पता है कुछ ना कुछ इलाज करूंगा, बीमारी है पता ही नहीं है, अंदर अंदर कुछ चल रहा है। कैंसर की 4th स्टेज निकलती सीधे कि आज, हाँ जी आपको तो कैंसर की 4th स्टेज है। बोलो मुझे तो पता ही नहीं चला कभी। बोला अब क्या करें, बोला अब तो लेट हो गए बहुत, अब कुछ नहीं कर सकते। तो माया का अंधकार और भयंकर है। तो और उस अंधकार से निकालने वाले गुरु, इसलिए गुरु की बहुत ज्यादा महिमा है। काम करो दास है तार लाती खाए, भ्रमित भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, कृष्ण नाम लय तब कृष्ण निकट आए। पिशाची पलाए, तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए। गुरु का जो उपदेश है, गुरु का दिया हुआ जो ये मंत्र है, यही हमें वास्तव में इस पिशाची से, माया के अंधकार से बाहर निकाल सकता है, वरना असंभव है। इसलिए माँ की बहुत महिमा है, लेकिन गुरु की और भी ज्यादा महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि माँ बर्थ दे रही है, बर्थ दे रही है, लेकिन गुरु रियल बर्थ दे रहे हैं। तो ऐसे गुरु की हमें बहुत सुंदर तरीके से सेवा करनी चाहिए। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवाना, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवाना, माया जाल छूटे पाए,
कृष्णेर चरण। तो ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। तो माया का जाल छूटेगा और हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे, वो हमारा रियल बर्थ है। लेकिन वो होगा कैसे? जब कृष्ण का भजन करेंगे। लेकिन कृष्ण का भजन होगा कैसे? नाम दान कौन करता है? गुरु। कृष्ण शास्त्रों का ज्ञान कौन देता है? गुरु। कृष्ण की सेवा का विज्ञान कौन देता है? गुरु। तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके माया जाल से छूटेंगे। ऐसे गुरु की सेवा करने से हम माया के जाल से छूटेंगे। इसलिए बोला गया विश्रम्भेण गुरु सेवा, विश्रम्भता पूर्वक गुरु की सेवा करो। विश्रम्भता मतलब आत्मीयता पूर्वक गुरु की सेवा करो, तब आपका रियल बर्थ जो है वो सार्थक है, वरना कोई सार्थक नहीं है। वैसे जो विश्रम्भेण जो है, विश्रम्भ पूर्वक सेवा, वो पति पत्नी के लिए आता है, आत्मीयता पूर्वक सेवा, क्योंकि पत्नी पति की बड़ी आत्मीयता पूर्वक सेवा करती है। लेकिन गुरु और शिष्य का तो ओ एंड रेवरेंस का संबंध है। तो यहाँ पे विश्रम्भ का क्या मतलब है? यहाँ पे विश्रम्भ को हम दो बातों से समझते हैं। पहला, सेवक का स्वामी की इस प्रकार से सेवा करना कि उसको निश्चिंत कर देना। जैसे कई माताएं अपने पति की सुंदर सेवा करती हैं, तो इतनी सेवा करती हैं कि पति कई सेवाओं में निश्चिंत हो जाते हैं। जैसे मान लो बच्चों का अपब्रिंगिंग है, बच्चों की पढ़ाई है, तो कई प्रभु जी मैं भी निश्चिंत रहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है, क्योंकि वो संभाल रही है। ठीक है, कृष्ण मतलब मेरी वाइफ जो है संभाल रही है। तो उसी तरीके से विश्रम्भपूर्ण सेवा का एक भाग ये होता है कि जब कोई सेवक सेवा करे तो अपने स्वामी को निश्चिंत कर दे, उनको चिंता ही ना करनी पड़े कि वो सेवा दी थी उसका क्या हुआ, वो सेवा दी थी ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये विश्वास आपको गुरु का जीतना है। ठीक है ना। एक शिष्य को जब कोई सेवा मिले अपने गुरु से, तो सेवा इस स्तर की होनी चाहिए कि रिजल्ट तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हो, परफेक्ट हो, नेक्स्ट टू परफेक्ट हो, बल्कि साथ ही साथ सेवा के दौरान गुरु निष्फिक्र रहे, भूल जाए सेवा देके, आप इतने डिपेंडेबल हो जाओ। मान लो किसी भक्त का नाम कृष्णदास है, तो गुरु बोले कि ये सेवा उसको दे दो कृष्णदास को, वो कर लेगा, बहुत अच्छे से संभाल लेगा, मुझे फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। हनुमान जी टाइप की सेवा कि कहा कितना था और करके कितना सारा आ रहा है, निष्फिक्र कर दिया रामचंद्र जी को, सुग्रीव को। तो गुरु महाराज हमारे परेश्वर जी को हनुमान जी कहते हैं कई बार, है ना, क्योंकि वो निष्फिक्र कर देते हैं। जहाँ पे प्रभु जी आ जाते हैं वो फिर सेवा में महाराज को चिंता नहीं करनी पड़ती। तो सेवा का, विश्रम्भेण सेवा का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि हम निष्फिक्र कर दें जिन्होंने हमें सेवा दी है। शिष्य अपने गुरु को निश्चिंत कर दे कि अब मेरे हाथ में सेवा आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, गुरु को सोचने की जरूरत नहीं। और दूसरा विश्रम्भ सेवा का सिद्धांत है कि अपने बड़े से बड़े सुख को भी त्याग गुरु की सेवा करना। ठीक है ना। सुख कहाँ है? सुख तो भोगों में, सुख इंद्रिय तृप्ति में। तो उन भोगों के सुख को, इंद्रिय की तृप्ति के सुख को त्याग कर गुरु की सेवा करना, ये बहुत श्रेष्ठ बात है। ठीक है। लेकिन जो हायर सुख है, वो हायर सुख कहाँ है? वो हायर सुख है श्रवण में, कीर्तन में, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, श्रवण में। ठीक है। तो गुरु की सेवा में अगर उसको भी त्यागना पड़े तो वो और भी, वो सर्वश्रेष्ठ सेवा, श्रेष्ठतम सेवा है। जैसे मान लीजिए अभी परसों उपदेश का प्रोग्राम हुआ, ठीक है, तो वहां पे बहुत सुंदर कथा कीर्तन हुआ, हमने तो फोटोज में देखा, दूर से आनंद लिया। लेकिन हो सकता है, मैं वहां नहीं था, लेकिन हो सकता है कि कोई भक्त ऐसा हो जिसको गुरु आज्ञा पालन में हलवाई के पास ही बैठा रहना पड़ा हो पूरे टाइम, तो वो बाहर ही घूमता फिरता रह गया हो और बाकी लोग सब श्रवण कीर्तन में आनंद ले रहे हैं। तो श्रवण कीर्तन वालों को जो आनंद मिला वो एक है, उन्होंने जो सेवा करी श्रवण कीर्तन से वो एक बात है, लेकिन जिसने गुरु की आज्ञा के पालन में उस श्रेष्ठ आनंद को भी त्याग दिया, वो वास्तव में श्रेष्ठतम सेवा है। इसके लिए हलदर महाराज एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल, उनका एक कोट आया था एक बार, उसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बता रहे थे कि एक सती स्त्री जो होती है वो अपनी पति की सेवा के लिए कई बार बच्चों की भी अनदेखी कर देती है। उसी प्रकार एक सत शिष्य जो होता है वो अपने गुरु की विश्रम्भ प्रेम पूर्ण सेवा के लिए श्रवण कीर्तन को भी कई बार हल्का कर देता है, उसका त्याग कर देता है। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, जब मैं कल ये प्रिपेयर कर रहा था, मैं लिख रहा था जब ये, तो उसी समय कृष्णा ने मुझे कंफर्मेशन भेजा, एक माता जी का फोन आया तभी, और वो कहती हैं कि प्रभु जी आजकल मैं बस माला हो रही है, मैं भागवत पढ़ लेती हूँ, ये पढ़ लेती हूँ,
आप मुझे प्लीज कोई गुरु महाराज की सेवा दो, क्योंकि इस श्रवण कीर्तन से मेरा काम, मुझे कोई तृप्ति मिल नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि कृष्णा कितने कृपालु है, देखो तुरंत एकदम वो भेजते हैं, कंफर्मेशन भेज देते हैं, पुष्टि कर देते हैं, सर्टिफाई कर देते हैं कि हाँ ये सही सिद्धांत है, क्योंकि श्रवण कीर्तन से श्रेष्ठ है गुरु की सेवा। तो गुरु की सेवा के लिए कई बार श्रवण कीर्तन भी हल्का हो जाता है। तो ऐसी सेवा हमारी अपने गुरु के प्रति होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि गुरु का हम पर बहुत बड़ा ऋण है। गुरु हमको रियल बर्थ दे रहे हैं, कितने बड़े अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं। माँ एक अंधकार से बाहर निकाल रही है, माँ का बहुत बड़ा ऋण है, बहुत पेन ले रही है। लेकिन गुरु कितने बड़े अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं, उतना बड़ा पेन ले रहे हैं। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा पेन, तो इतना पेन ले रहे हैं, तो क्यों ना हम उनकी सेवा करें, विश्वम्भ पूर्वक उनकी सेवा करें। जिसको गुरु का ऋण समझ में आ जाता है, उसके सारे ऋण उतर जाते हैं, बाकी सारे ऋण उतर जाते हैं। काम त्याजी कृष्ण भजे, शास्त्र आज्ञा मानी। काम त्याजी कृष्ण भजे, शास्त्र आज्ञा मानी। देव ऋषि पित्रादि, कबू नाही ऋणी। तो जो जिसने सारा काम का त्याग कर दिया है और जो शास्त्रों की आज्ञा मानता है, गुरु की सेवा में लगता है, उसके ऊपर किसी देवी देवता का ऋण नहीं है, उसके ऊपर किसी ऋषि का ऋण नहीं है। हमारे ऋषियों का हम पर बहुत ऋण है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र लिखे। लेकिन जिसने गुरु की सेवा पकड़ ली, उसके ऊपर ना किसी देवी देवता का, न किसी ऋषि का, किसी पित्र का, किसी भूत का, किसी का ऋण उसके ऊपर बाकी नहीं है, ठीक है। वो अपने गुरु की सेवा करके सबसे ऋण हो गया। ऋण का मतलब ऋण से मुक्त हो चुका है वो, ठीक है ना। इसलिए गुरु ही जो है एक सद शिष्य का जीवन का आधार होता है, उसके जीवन का सेंटर पॉइंट होता है। वो अपना पूरे जगत को जो परसीव करता है, वो अपने गुरु के माध्यम से करता है। जैसे एक बच्चा होता है, एक बच्चे के लिए इस जगत को परसीव करने का माध्यम क्या होता है, उसके माता पिता, उसकी माँ या उसके पिता। मान लो एक बच्चा है जिसका भरा पूरा परिवार है, चाचा चाची, ताऊ ताया, मामा बुआ मौसी फूफा वगैरह वगैरह, दादा दादी। लेकिन अगर आप पिक्चर से माता पिता को हटा दो, उनका एग्जिस्टेंस हटा दो पिक्चर से, तो क्या वो तार जुड़ा रह पाएगा, चाचा चाची दादा दादी मामा बुआ वगैरह? नहीं, सब कनेक्शन एकदम डिसअपियर हो जाएंगे, वैनिश, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि माता पिता का एग्जिस्टेंस हटा दिया। तो उसी तरीके से एक सत शिष्य जो होता है, उसका भी पूरे जगत से जो संबंध है, वो गुरु के माध्यम से ही चलता है। हर एक चीज, हर एक वो व्यक्ति जो मुझे मेरे गुरु की सेवा करने में हेल्प करेगा, मैं सिर माथे उसके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, ठीक है। जो मेरे गुरु का भक्त है, मैं उसका भक्त हूँ। जो मेरे गुरु के प्रति उदासीन है, मैं उसके प्रति उदासीन हूँ। और जो मेरे गुरु का द्वेषी है, उसको फिर हम ठीक करेंगे, उसको छोड़ेंगे थोड़ी। तो ये वास्तव में सही सिद्धांत एक सत शिष्य का अपने गुरु के प्रति नजरिया, जो उसका पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है ना। और ये कोई स्लेवरी नहीं है, ठीक है। कई बार जो भक्ति योगी नहीं होते, बाहर के लोग होते हैं, वो समझ नहीं पाते इसको, वो समझते हैं कि कोई स्लेवरी की बात हो रही है या कोई गुलामी की बात हो रही है। लेकिन ये गुलामी नहीं है, ये वास्तविक स्वतंत्रता है। यही रियल फ्रीडम है, यही रियल बर्थ है, और यही रियल फ्रीडम है, यही वास्तविक आनंद है, यही रियल ब्लिस है, ठीक है ना। मैं बोलूंगा नाथ, आप समझना बाप। मेरा एक नाथ है, ठीक है। और मेरे गुरु, जो कि कौन है, मेरे गुरु। और जिसका एक नाथ गुरु नहीं है, उसके कई नाथ है। पैसा उसका नाथ है, जान पहचान वाला कोई उसका नाथ है, कोई दोस्त, कोई नेता, कोई गॉड फादर वगैरह वगैरह, उसके जाने कितने नाथ है, ठीक है ना। लेकिन हमारा एक नाथ है, हमारे गुरु। और उन एक गुरु के दास होकर भी हम वास्तविकता में स्वतंत्र हैं और आनंद ले रहे हैं। और कर्मी जो स्वतंत्र होके पूरे संसार में घूम रहा है, कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति जो स्वतंत्र होके पूरे संसार में घूम रहा है, वो एक्चुअली माया का बहुत बड़ा दास है। बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। हम केवल गुरु के दास हैं, इसलिए हम बाकी माया में स्वतंत्र हैं। और कर्मी जो जिसका कोई गुरु नहीं है, जो गुरु का दास नहीं है, वो उसको लग रहा है कि वो स्वतंत्र घूम रहा है, लेकिन वो माया का बहुत बड़ा दास है, ठीक है ना। वो कहता तो है कि मैं स्वतंत्र हूँ, आई हैव फ्रीडम टू ईट वट एवर आई वॉन्ट, आई हैव फ्रीडम टू वियर वट एवर आई वॉन्ट, आई हैव फ्रीडम टू गो एनीवेयर आई वॉन्ट, आई हैव फ्रीडम टू स्पीक वट एवर आई वॉन्ट, ठीक है। लेकिन भैया
उसको ये समझ में कभी नहीं आएगा कि वो उसके गले में माया ने पट्टा डाल रखा है। जैसे कुत्ते के गले में उसका मालिक पट्टा डाल के रखता है, ऐसे ही माया ने हर एक प्राणी के, हर एक मनुष्य के जिसके गले में गुरु का पट्टा नहीं है, उसके गले में माया का पट्टा डाला हुआ है ना। इहारे करिया जय छाड़ा न आए, गुरु कृपा बिना आर नाही का उपाय। तो ये जो माया ने गले में फांस डाल रखा है, गले फांस देते फिरे माया से पिशाची, ये जो माया पिशाची जो हमारे गले में फांस फंदा डाल के घूमती रहती है, इहारे करिया जाए छाड़ा न जाए, इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। माया की स्लेवरी लोगों को दिखती ही नहीं है। पहली बात तो अदृश्य पट्टा है, ट्रांसपेरेंट कलर का पट्टा है, दिखती ही नहीं उनको, ठीक है। लेकिन अगर किसी को दिखती है तो उसको समझना चाहिए कि इसको छुटाने का, इस पट्टे को खोलने का कोई उपाय नहीं है। गुरु कृपा बिना आर ना ही उपाय, गुरु का पट्टा पहनने के बिना इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो सोचना भी मत, तो बेटर गुरु का पट्टा डाल लो, माया का पट्टा छूट जाएगा। तो बेटर बिकम दास ऑफ गुरु एंड गेट रियल बर्थ, रादर बिकमिंग दास ऑफ माया एंड टेक बर्थ अगेन एंड अगेन। गुरु के दास बन जाओ और अपना वास्तविक जीवन जन्मदिन मना लो और सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाओ। किससे अच्छा ये कि माया का दास बने और बार बार बर्थडे मनाते रहे, बार बार पुण्यतिथि मनाते रहे। बर्थडे मना रहे हैं, फिर पीछे वाले पुण्यतिथि मना रहे, फिर बर्थडे मना रहे हम, पीछे वाले हमारे पीछे वाले मना रहे पुण्यतिथि। तो ये चक्कर चलता रहता है। तो हमें गुरु का दास बनना है, गुरु का पट्टा पहनना है, क्योंकि गुरु जो है शास्त्रों में बहुत भारी बताया गया। गुरु का मतलब है, गुरु का जो एक सिंपल मीनिंग होता है, सिंपल मतलब अगर हम इस शब्द का अर्थ देखें तो होता है बहुत भारी। और भार जो है, भार शक्ति का पैरामीटर है। जो जितना भारी उतना ज्यादा शक्तिवान, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जो जितना भारी होगा उतना ज्यादा शक्तिवान है, ठीक है। तो गुरु कितने भारी हैं ये तो बात अलग है। भक्ति सिद्धांत कहते थे कि गुरु इतने भारी हैं कि एक तराजू में गुरु हो और दूसरे तराजू में चाहे सारे देवी देवता हो, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पूरा संसार हो, चाहे 14 ब्रह्मांड, चाहे अनंत ब्रह्मांड हो, वो गुरु के चरणों की रज की एक दाने के जितना भी बराबरी नहीं कर सकते। तो गुरु का भार की तो अलग बात है, गुरु का एक निर्देश कितना भारी होता है ये भी हम सोच नहीं सकते। जो कार्य हम अपने पूरे शरीर की शक्ति से, हम अपने मन के बल से, मन की एकाग्रता से, अपने बुद्धि की दृढ़ता से जो कार्य हम नहीं कर सकते पूरा लगा के, वो कार्य केवल एक गुरु के निर्देश से हो जाता है, बशर्ते आप गुरु के निर्देशों से अटैच्ड हो, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, है ना। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयतेन्द्रियं यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। गूंगा बोलने लग जाएगा, लंगड़ा पर्वत लांग जाएगा, लेकिन उसको गुरु के निर्देशों से, गुरु के वाक्यों से उसको अटैच्ड होना पड़ेगा। चलो प्रभुपाद अपने गुरु के वाक्यों से अटैच थे, उनके गुरु ने एक निर्देश दिया कि पाश्चात्य देश जाओ और जाके प्रचार करो। तो क्योंकि वो अपने गुरु के निर्देशों से अटैच थे, इतनी शक्ति थी उनके गुरु के इस निर्देश के अंदर, ठीक है, कि प्रभुपाद ने ऐसे नशेड़ी हिप्पियों को भक्त बना दिया। आप सोच के देखो, हाँ हमारे पास पैसा तो हम जा नहीं पा रहे अमेरिका, प्रभुपाद बिना पैसे के चले गए, 40 रुपए में लेके अमेरिका चले गए और इतने सारे भक्त बना दिए। फिर उन प्रभुपाद ने गुरु महाराज को निर्देश दिया कि बहुत सारे इंजीनियर है, तुम प्रचारक बनो। और उस एक निर्देश पे जो कि महाराज को 30 वर्ष की आयु में मिला, आज 80 साल के महाराज हैं, 50 साल तक महाराज उस एक निर्देश के हिसाब से काम कर रहे हैं। कितना बल है इसके अंदर। कोई व्यक्ति घर परिवार की आसक्ति, नौकरी की आसक्ति ऐसे नहीं त्याग सकता, लेकिन गुरु ने निर्देश दिया, महाराज ने डिग्री फाड़ दी। कितना भार है गुरु की आज्ञा में, आप देखो। लेकिन शिष्य भी वैसा ही होना चाहिए, गुरु के प्रति पूरा अटैच। फिर उन महाराज ने हमारे परेश प्रभु जी को निर्देश दिया, मायापुर में बोला कि परेश डिस्ट्रीब्यूट योर लव। और फिर देखो प्रभु जी ने कितना सुंदर ये प्रेम का परिवार, उपदेश परिवार खड़ा कर दिया। तो ये है गुरु के निर्देश की शक्ति। जो काम हमारे लिए इतना भारी है, वो काम मेरे गुरु के चरणों की एक ठोकर से ऐसे ही हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। बहुत आसान है, गुरु के चरणों की ठोकर से तुरंत हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उन चरणों से अटैच होना पड़ेगा, तब जाके हमारा काम बनेगा, वरना बनेगा नहीं, ठीक है ना। तब जाके हमें हमारा जो
हमें पता चलेगा कि हम अपने मन की शक्ति से, अपने शरीर की शक्ति से, अपनी बुद्धि की शक्ति से, ये सब हमारे कितना छोटा है, तो गुरु के चरणों की ठोकर कितनी भारी है, ठीक है ना। तो ऐसे गुरु का गुणगान हमें करना चाहिए। गृणीत वाक कर्म करो तुकाय, वित्तासुर कह रहे हैं भगवान से कि मुझे अपने गुरु नारद मुनि का गृणीत वाक कर्म करो तुकाय, मन से, वाणी से और अपने शरीर की इंद्रियों से उनका गुणगान करना है। हमारा शरीर गुरु के गुणगान के लिए, हम गुणगान करते हैं वाणी से, ठीक है। बहुत सुंदर बात है, एक शिष्य का कर्तव्य है उसको अपने गुरु का गुणगान करना है, कर्तव्य उसका, उसके भले के लिए। लेकिन स्कोप थोड़ा छोटा है, क्योंकि आप कितना कर पाओगे। वाणी की एक सामर्थ्य होती है, थोड़े समय कर पाओगे, फिर कुछ और करने लग जाओगे, एक सामर्थ्य होती है अपने आप में, ठीक है। उससे भी श्रेष्ठ क्या है, अपने कर्मों से गुणगान करना गुरु का, इसका बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे गुरु की सेवा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ, गुरु की सेवा में प्रचार के लिए जाओ, आप गाड़ी चला रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरी तीसरी जगह जा रहे हो, कितना कुछ अपने शरीर की शक्ति लगा रहे हो, ये गुरु का गुणगान है, क्योंकि गुरु का प्रचार बढ़ा रहे हो, प्रभुपाद का प्रचार बढ़ा रहे हो, ठीक है। लेकिन इससे भी बड़ा स्कोप क्या है, गुरु के गुणगान का मन से गुरु का गुणगान करना, ठीक है। जब हम गुरु के गुणों का मन में चिंतन करेंगे, उनके निर्देशों का मन में चिंतन करेंगे, सतत चिंतन करेंगे, तो ऐसा शिष्य जो होगा उसका जो कर्मों से गुणगान है वो कभी छोटा नहीं होगा, वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसके मन में गुरु है, गुरु का निर्देश है। तो गुरु का निर्देश मैंने बताया कितना भारी है, ठीक है ना। तो गुरु का निर्देश जिसने मन में फंसा रखा है, दबा रखा है, उस पर चिंतन करता रहता है, गुरु के गुणों पे चिंतन करता रहता है, तो वो व्यक्ति का कर्मों से गुणगान बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। मन में गुरु नहीं, मन में गुरु का गुणगान नहीं, और बाहर से गुरु का गुणगान करना चाह रहे हैं, खाली बाहर से सेवा करना चाह रहे हैं, तो मन के अंदर माया प्रवेश कर जाएगी। जैसे खाली जगह में, खाली कहीं सुराख हो तो पानी प्रवेश कर जाता है, तो मन में खाली है, मन में गुरु का गुणगान नहीं चलता, तो फिर माया वहां प्रवेश कर जाएगी। माया धीरे धीरे कुछ पिक्चर दिखाएगी, जो भक्त, जो हमने इतने भक्त बना लगेंगे तो मेरे भक्त हैं, जो पैसा इकट्ठा किया लगेगा मेरा पैसा है, जो प्रचार किया लगेगा मेरा प्रचार है, सब कुछ मेरा लगने लग जाएगा। जनस्ते मोहो अयम अहम ममेति, इस जगत का सबसे बड़ा मोह है ये मैं हूँ और ये मेरा है, मैं ये शरीर हूँ और ये सब मेरा है, ये लोग मेरे, ये पैसा मेरा, ये गाड़ी बंगला मेरा, सब मेरा मेरा मेरा। और ऐसी स्थिति कब आती है, जब मन में गुरु का गुणगान नहीं चल रहा होता, तब हमारे कर्मों से गुणगान अगर अच्छा भी है तो भी वो छोटा पड़ जाता है, धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है। लेकिन अगर मन में पूरा गुणगान चल रहा है गुरु का, तो आप सेफ हैं, फिर आपके कर्मों से गुणगान बढ़ा होता जाएगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि सुराख में अगर कहीं सुराख छोड़ दो तो वहां पे पानी प्रवेश कर जाता है, वैसे अगर मन को खाली छोड़ दिया, मन में गुरु नहीं बसाए, तो फिर क्या होगा, माया प्रवेश कर जाएगी। मन में कृष्ण को बसाना, ये सब ना बहुत, मैं तो कहूंगा कि मैं गलत हुआ तो प्रभु जी बताएंगे, मन में, लेकिन मन में कृष्ण को बसाना मुझे लगता है ये सब बहुत हवाई बातें हैं। हमें कृष्ण का कोई रियलाइजेशन नहीं, हमें कृष्ण का कुछ पता नहीं, कृष्ण तत्व का कोई ज्ञान नहीं, हमें क्या पता है। लेकिन हाँ, कृष्ण गुरु जब सामने है तो गुरु के माध्यम से हम लोग कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं, कृष्ण के प्रति आसक्त हो सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल है। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चित्ते रूपे, है ना। जीव को साक्षात कभी कृष्ण नहीं समझ में आएंगे, कभी नहीं समझ में आएंगे। शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूप है, लेकिन शिक्षा गुरु जो है वो हमें पूरा फिलॉसफी देंगे, पूरा साइंस समझाएंगे गुरु को, कृष्ण को समझने का, उनकी सेवा करने का। इसलिए मन को गुरु से विहीन मत होने दो कभी, गुरु मन में होने ही होने चाहिए हमेशा। बस हो गया इजी, है ना, इतना ही आसान है ये, बस। तो ये एक शिष्य को करना है। फिर बदले में ऐसा करते रहने से शिष्य को बदले में क्या मिलेगा, शिष्य को बदले में सैलरी मिलेगी, पगार मिलेगी। पगार भी तो चाहिए ना, तो पगार मिलेगी उसको। क्या पगार मिलेगी, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोहे देव प्रेम धन। हे गुरुदेव, आपका ये जो दास है बड़ा दरिद्र है, कुछ नहीं है, कंगला है बिल्कुल, लेकिन गुरुदेव आप तो बड़े धनवान हैं, आप तो बहुत
धनवान है, क्योंकि कृष्णा से तुम्हार कृष्णा देते पार तुम्हारे शक्ति आज। आप तो कृष्णा को होल्ड करते हैं, कृष्णा को ओन करते हैं, स्वामित्व है आपके पास कृष्णा का, तो आप तो बहुत धनवान है। तो आप इस दास को इसकी सेवा का कुछ वेतन दे दो, कुछ सैलरी वैलरी दे दो। तो क्या है सैलरी? अपना ये जो कर कमल है ये हमारे सिर के ऊपर रख दो, अपना ये जो चरण कमल है हमारे सिर पर रख दो। हमारी जो ये तुच्छ सेवा है, घटिया से घटिया सेवा है हमारी, इसके बदले थोड़ा सा आप प्रसन्न हो जाओ, मुझे कुछ अपनी गलतियां बता दो, कुछ मुझे सुधार बता दो, बस दिस इज माई सैलरी, ये मेरा वेतन है। और फिर जीवन में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। कई शिष्यों को लगता है कि गुरु कर लिए, गुरु बना लिए, गुरु तो बहुत कृपालु, गुरु कृपा करेंगे। अरे मूर्ख, तूने क्या कमाया? तू भी तो कुछ कर, तू भी तो गुरु को सुखी कर कभी। तू तो, तेरे अंदर तो कभी कोई भावना नहीं आती। फिर तो वो कर्म ही अच्छा है जो किसी प्रेमिका के लिए बोलता है कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊंगा। वो अच्छा है, कम से कम उसके अंदर भावना तो है कि चांद तारे तोड़ ले आऊंगा। चलो चांद तारे वास्तविकता नहीं है तोड़ के लाना, लेकिन कुछ तो करेगा बड़ा काम। लेकिन शिष्य को कभी गुरु के लिए ऐसी भावना ही नहीं आती कि गुरुदेव हम आपके लिए कुछ कर दें। बस गुरु मिल गया, गुरु कृपा मूर्ति है। आजकल ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, गुरु के लिए स्टेटस लगा देते हैं, महाराज की फोटो लगाएंगे सुंदर सी, कुछ कुछ लिख देंगे। लेकिन बिना इस सेवा की जो ज्वाला फटे, जब तक ज्वाला नहीं फटे गुरु की सेवा में कुछ करने की, तब तक कुछ खास फायदा नहीं है। श्री गुरु चरणे रति न उपजे यार, दुर्लभ मनुष्य जन्म वृथा गेला था। जिनकी श्री गुरु के चरणों की सेवा में रति नहीं जन्मी है, उनका जो उन्होंने दुर्लभ मनुष्य जीवन तो मिला उनको। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। अहो निर्जन अकिल जन्म शोभन, सारे 84 लाख योनियों में सबसे बेस्ट ये मनुष्य जीवन है। लेकिन इस मनुष्य जीवन में भी आके जिनको श्री गुरु के चरणों में रति नहीं हुई, वो वृथा गेला था। उनका मनुष्य जीवन वो वृथा ही चला गया। हीरा मिला और वो हमारे हाथ से कहीं गिर गया। बताओ क्या मूर्खता है। हीरा मिला था और वो रास्ते में आ रहे थे, जेब से निकल के गिर गया। तो क्या हमसे बड़ा मूर्ख कौन है? कोई नहीं है। तो उसी तरीके से ये हीरा रूपी मनुष्य देह मिली, लेकिन गुरु के चरणों में आसक्ति नहीं हुई, उनकी सेवा में रति नहीं हुई, बेकार वृथा गेला था, उनका मनुष्य जीवन वृथा चला गया। हाँ? क्योंकि बिना गुरु में आसक्ति हुए, उनकी सेवा में आसक्ति हुए, कृष्ण में तो हो ही नहीं सकती। वो हवाई बातें हैं, सब वो ढकोसला है। तो हमें गुरु की सेवा में लगना है, उसके प्रति रति उत्पन्न करनी। और एक शिष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए। क्या सावधान रहना चाहिए? कि जितना मुझे गुरु के प्रताप से मिल रहा है, हमें बहुत कुछ मिलता है गुरु के प्रताप से, ये आप में से ज्यादातर लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो सावधानी रखें। यही चीज जो है माया का प्रवेश, यही है। माया कैसे प्रवेश करती है? जब शिष्य ये नहीं देख पाता कि जितना मुझे गुरु के प्रताप से मिल रहा है, उससे ज्यादा क्या मैं अपने गुरु को देने का प्रयास कर रहा हूँ। बस ये देखना है, ये एनालिसिस करते रहना जीवन में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूं। छोटी सी बात है, आपको लगेगा छोटी सी बात है, लेकिन मुझे इससे बड़ा सीखने को मिला। पहले मैं, प्रभु जी आते थे तो तो मैं पंचांग प्रणाम करता था, विच इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। हम लोग ऐसे ही करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, ठीक है, पूरा दंडवत नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पे हम टीचिंग शुरू करी जयपुर में, कुछ यूथ हमसे जुड़े तो पूरा दंडवत हो जाता। तो जब मैंने देखा तो मेरे को बड़ा भय लगा, कैसे तो मैं करप्ट हो जाऊंगा कि लूंगा दंडवत और दूंगा पंचांग, ये तो गलत हो गया। दंडवत मतलब साष्टांग 8 अंगों से, तो और पंचांग यानी 5 अंगों से, तो 5 - 8 ये तो -3 का भार हो गया। तो मैं करप्ट होने के लिए बहुत है इतना, तो -3 का मैंने तुरंत अपने आप को करेक्ट किया। भगवान ने प्रेरणा दी, मैं भी दंडवत होने लग गया। छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन इससे यही सीखने को मिलता है कि जितना हमें मिल रहा है उतना मैं उससे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा मैं ऊपर देने का प्रयास कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अगर कम है तो फिर दैट मीन्स माया का प्रवेश हो चुका है, अब जल्दी कुछ कांड होने वाला है बड़ा। और जब तक पॉजिटिव में चल रहे हो, पॉजिटिव बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आ आने वाली। जितना मिल रहा है संसार से उससे ज्यादा अपने गुरु को ऑफर करो, बस यही सिद्धांत रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब हमारा जन्म सार्थक है। देन रियल बर्थ तो हो गया, लेकिन रियल बर्थ को भी पहले तो बर्थ समझा, फिर रियल बर्थ समझा, और फिर रियल बर्थ की सार्थकता समझी, वरना कोई फायदा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका, ठीक है ना।
तो ये हमारा रियल बर्थ है और रियल बर्थ की सार्थकता है। जब गुरु के वचनों पे पूर्ण विश्वास हो जाए और अपने आप को हम उनका दास समझ लें, दैट इज रियल बर्थ। उस दिन हमारा रियल बर्थडे, नॉट जस्ट कि दीक्षा हो गई बस, नहीं, अभी भी काम बाकी है। और फिर उसको सार्थक बनाना है गुरु की सेवा करते हुए और जबरदस्त सेवा करके। तो ये हमारे रियल बर्थ है और रियल बर्थ की सार्थकता है। तो समय हो गया। हरे कृष्णा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। क्लास एक्चुअली जो भी रियल बर्थ है वो प्रभु जी अब करेंगे। मैंने बस ये मंगलाचरण किया, यानी कि गुरु परंपरा का गुणगान किया, मंगलाचरण खाली किया। क्लास प्रभु जी करेंगे। तो प्रभु जी से रिक्वेस्ट है बहुत, हाथ जोड़ के और चरणों में गिर के, प्रभु जी आप प्लीज कथा को संपूर्णता प्रदान कीजिए। कुछ त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए, कुछ गड़बड़ हो, घोटाला हो तो उसको ठीक कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोकुलानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। नाम आपकी आवाज आ रही है।